नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ भिलाई से, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश और भिलाई 3 स्थित निवास पहुंची है ईडी की टीम। सुबह 6:30 बजे से बघेल के निवास पर पहुंची ईडी की टीम। 3 गाड़ियों से पहुंची ईडी की टीम। आपको बता दें कि 10 मार्च 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। भिलाई शहर में भूपेश बघेल के घर छापेमारी और शराब घोटाले मामले में जांच के तहत छापा मारा था। आपको बता दें, भूपेश के बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही है जांच। टीम ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से भी पूछताछ की थी और ईडी की टीम घर पर नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची। दावा यह भी किया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। चैतन्य के करीबी लक्ष्मी नारायण बंसल के ठिकानों पर भी छापा मारा है। 13 और ठिकानों पर भी छापा मारकर ली गई थी तलाशी। तो खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश और सुबह 6:30 बजे ईडी की टीम पहुंची। इसको लेकर खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी है। तो ये आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर किया है। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी ने रेड मारी है। ईडी की दबिश है और 3 गाड़ियों में पहुंची है ईडी की टीम। और शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे ईडी की टीम सीआरपीएफ के जवानों के साथ बघेल के घर पहुंची। छापेमारी के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यालय की ओर पोस्ट किया गया। आपको बता दें, कार्यालय की ओर से ये पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा है, आ गई ईडी। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, लेकिन साहिब ने ईडी भेज दी। बता दें कि 10 मार्च 2025 में भी बघेल के घर पर छापेमारी हो चुकी है। उस दौरान ईडी को करीब 32-33 लाख रुपए नगद और कुछ दस्तावेज भी मिले थे। कार्रवाई के दौरान नोट गिनने और सोना जांचने की मशीनें भी मंगाई गई हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, ईडी की दबिश है, जहां पर आपको बता दें कि इससे पहले मार्च 2025 में भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा था कि मैं अखबार पढ़ रहा था और चाय पी रहा था, तभी ईडी की टीम आई और मैंने उनसे कहा कि आपका स्वागत है। तो महीनों और सालों में उनका इंतजार कर रहा था। इस तरीके की बात उन्होंने तब कही थी, यानी कि मार्च 2025 की बात है। एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर। और आपको बता दें, पहले जो दबिश हुई थी उसमें भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी लगातार ईडी ने पूछताछ की थी। और आपको बता दें कि आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने शुक्रवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में छापेमार कार्रवाई की है। और सुबह 6:30 बजे से बघेल के निवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। तो भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले मामले में पूरी जांच चल रही है। तो चलिए भिलाई का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आनंद नारायण ओझा सीधा जुड़ चुके हैं। आनंद, ईडी की दबिश एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल जांच कहां तक पहुंची? हो गया है जो उनका एक गेट उनके निवास को, तो उनके समर्थक जुटने लगे हैं और विरोध अपना बुलंद करने लगे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं अभी आप लोग? हम लोग विरोध रमना भैया है, रमना भैया आज जो इनके जन्मदिन है चैतन्य बघेल जी, और आज जबरदस्ती छत्तीसगढ़ शासन ये जो गुंडे पाल के रखे है, जैसे ना गुंडे, सीबीआई जो गुंडे बन गई है, वहाँ दाऊ जी का विधानसभा में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, विष्णु देवता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मंत्रिमंडल जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और इन लोग है ना कुछ हथकंडा जैसा राजनीतिक गुंडे हो गए हैं लोग। पुलिस वाले, ईडी वाले नहीं, गुंडे हो गए हैं विष्णु देवता के। और जो छत्तीसगढ़ सरकार हमारे छत्तीसगढ़ से चल नहीं रही है, दिल्ली और नागपुर से चल रही है। और जवाब दे
जो दाऊ जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं विधानसभा में उसका जवाब दे मुख्यमंत्री जी। क्या भैया क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं बीजेपी वाले जितने हैं भैया, कोई भी मैंने दाऊ जी या कांग्रेस के सवालों का जवाब ही नहीं दे पा रहा है ना। जो मैंने विधानसभा में दाऊ जी उठा रहे हैं उनका इनके पास जवाब ही नहीं है। तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न था क्या दाऊ जी उठाने वाली जानकारी आप लोगों को? आज जो था अडानी का जो ये था भैया जगदलपुर वाला था मामला, पेड़ वाला मामला था, हाँ। उसको उठाने वाले थे, इसीलिए मैंने ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। और बिट्टू भाई को जन्मदिन की जो है गिफ्ट दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, हमारा गिफ्ट दिए हैं। हाँ गिफ्ट दिए हैं। इस समर्थकों का जरा आरोप सुन लीजिए कि जन्मदिन था चैतन्य बघेल का, तो ईडी की जो छापा टीम है आई है यहाँ पर उनको बर्थडे का गिफ्ट देने, ये उनके आरोप है। और जो विधानसभा नहीं जान दे रहे हैं तो उनका समर्थकों का ये कहना है कि जो अडानी ग्रुप का जो पेड़ कटाई मामला था उसमें वो क्वेश्चन पूछ लेते और विधानसभा मामला गर्म हो जाता, तो इसलिए उनको यहीं पर रोकने का पूरी तैयारी है। इसलिए ईडी उनके तंत्र बनकर आ गई है, इन्होंने आरोप लगाया है और लगातार समर्थक यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। और विरोध का स्वर कितना बुलंद हो पाता है, लेकिन शुरुआत में विरोध का स्वर तो होना शुरू हो गया है और पूर्व सीएम के समर्थन में लोग जुटने लगे हैं। छत्तीसगढ़ टाइगर पूर्व सीएम कहा जा रहा है, एक से किनारे उनके समर्थक दे रहे हैं। वही ईडी की टीम चुपचाप अपना कार्रवाई कर रही है। तो जरा ये दिखा दो, फोर्स लगी हुई है अपने अपने स्तर पे और पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि कोई यहाँ पर एंट्री न कर सके। और जांच का जो है एक गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी की संख्या जब बढ़ गई है, गाड़ी का इनोवा गाड़ी में एक अधिकारी है सामने, एक पीएसओ है उनके साथ में सीआरपीएफ के। भारत सरकार देखिए गाड़ी पर है ना, वो गाड़ियों की संख्या, मतलब ईडी भी कहीं सामान्य तरीके से नहीं बैठी, वो भी अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ा रही है। यानी उनके अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन उनके भी अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर नया अपडेट है। जी आनंद, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज विधानसभा का अंतिम दिन है और तमनान में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था, तो भूपेश बघेल इसे एक सोची समझी साजिश भी बता रहे हैं। उनकी कार्यालय की ओर से पोस्ट किया गया है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू से हम कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश, यानी कि वो जो अडानी मामले में प्रश्न पूछने वाले थे, विधानसभा में अपना मुद्दा उठाने वाले थे, उस मामले को ना उठा पाए, इसके लेकर आरोप लगाए हैं कि मैं जाने वाला था, आराम से सुबह उठ रहा था, पेपर पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था कि कौन कौन सा मामला पूछना है, कैसे कैसे पूछना है, ये तैयारी कर रहे थे, चाय पी रहे थे। इसी दौरान ईडी उनके यहाँ घर आ गई और जांच करना शुरू कर दी है, ये इन्होंने आरोप लगाया। उनके समर्थक ये कहना है कि छत्तीसगढ़ टाइगर है पूर्व सीएम, उनके समर्थक उनके पक्ष में नारा लगा रहे हैं और उनको जांच से रोकने के लिए दायरा बढ़ाया जा रहा है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है लगातार। और विधानसभा पूर्व सीएम जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पिछले बार छापा कब चल रहा था उस दौरान विधानसभा पूर्व सीएम चले गए थे, तो ये भी कहा जा रहा है कि तैयार होकर वो विधानसभा जा। देखिए फोर्स की संख्या लगाए जा रहे हैं और ये फोर्स की संख्या जरा, सबसे बड़ी बात है कि घर का जो तैनाती है वो पुलिस की संख्या की तैनाती बढ़ा रही है। देखिए प्रदीप दिखा भी रहे हैं, घर के पास उनके अंदर तक जो पीछे वाला गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। 2 रास्ते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगे थे जब सीएम थे, तो और उनके बेटे का फ्लेक्स चैतन्य बघेल जिंदाबाद, चैतन्य बघेल, प्रदीप को जरा फ्लेक्स को दिखा दो, बिट्टू भैया के, चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू भैया, मतलब चैतन्य बघेल का आज बर्थडे है। एक तरफ सुप्रिय टेम्बुलकर जी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का, उनका लगा है, और दूसरी तरफ एन वेंकटरमण जिसका हम बयान सुन रहे थे उनका फ्लेक्स लगा है। ऐसा छोटा बड़ा बयान करके सैकड़ों की संख्या में पोस्टर लगे हैं कुमारी से लेके दुर्ग तक, और उनका बर्थडे मनाने की तैयारी थी। लेकिन बर्थडे आज ईडी की जांच के रूप में, ईडी के छापे के रूप में बर्थडे का गिफ्ट यहाँ पर उनको मिल गया है। अब इसमें आगे क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन विरोध का स्वर तो तेज होना शुरू हो गया है। तो विरोध के स्वर तो हमेशा से ही फूटते हुए नजर आ रहे हैं आनंद, क्योंकि जब मार्च 2025 में भी छापेमार कार्रवाई हुई थी तब भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उस समय छापेमारी के दौरान नोट गिनने की मशीन मंगाई गई थी, सोना जांचने के लिए इंस्ट्रूमेंट मंगाए गए थे। क्या इस बार भी इसी तरीके की कोई चीजें नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल चीजें नजर आएंगी, चूंकि कृषि का समय है और कृषि कार्य से जुड़े हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बड़े किसान हैं, तो यहाँ पर उनके भतीजे चैतन्य बघेल का बयान लोगों को सुना रहे थे, आईएनएच के दर्शकों को सुना रहे थे। आज उन्होंने कहा है किसानों को नगद पैसे बांटे देते हैं, किसान मतलब किसान नहीं, किसानों से जो लगे हुए वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं जो कार्य करते हैं, चाहे धान रोपाई का, चाहे जो वहाँ पर छिड़काव होता है दवाइयों का उसका, या फिर जो यूरिया का छिड़काव होता है, तो उनको नगद पैसे दिए, तो पैसे यहाँ पर होने स्वाभाविक है। उसको ईडी किस रूप में प्रस्तुत करती है, कैसा प्रस्तुत करती है, देखने वाली बात होगी। अब पुराना आप जांच की बात कर रहे हैं, तो उसमें शराब घोटाला, कोल घोटाला, महादेव मामला, उसमें सारे दायरे में जांच हुई है। उसमें जांच का दायरा कितना बड़ा है, कहां तक पहुंचा है, सीबीआई की एंट्री कहां तक हुई है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जांच का आज तो यहाँ पर पहुंच गया है
समर्थक भले आरोप लगाएं, लेकिन ईडी की टीम अपना शांतिपूर्ण तरीके से जांच कर रही है। उनका कहना है कि इस मामले में शाम को विज्ञप्ति जारी कर देंगे और जो तथ्य होगा सामने ला देंगे। जी, तो लगातार जांच जारी है। और अब आपको आनंद ये भी बता दें कि अब बैच का भी बयान सामने आया है। बैच फिलहाल ये बोल रहे हैं कि विपक्ष का गला घोट रही है सरकार। क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर आप? जो कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कामराज साहू हैं, देवेंद्र यादव हैं, दीपक बैज हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है, उनका बयान आना कुछ दिन में शुरू हो जाएगा। सचिन पायलट को भी इनके जो समर्थक है उन्होंने फोन करके जानकारी दी है। तो सब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गला घोटने वाला बात अपना आरोप लगाएंगे। दीपक बैज का बयान अगर सामने आ गया तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का उनका बयान आना महत्वपूर्ण है। और विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, यहाँ पर पूर्व सीएम को विधानसभा न पहुंचने देना ये भी एक महत्वपूर्ण है। उनका कहना है अगर जाने देना चाहिए, अगर बीजेपी को अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए, अगर इनको अगर जाने का रास्ता साफ हो जाता पूर्व सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा, तो बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिनका पट्टाक्षेप हो जाएगा। और जब ईडी की टीम जाने देगी तो ये साफ हो जाएगा कि हम जांच अलग तरीके से करेंगे और आप विधानसभा में आकर प्रश्न अलग कीजिए। फिलहाल तो ये प्रश्न आकर हो गया कि विधानसभा जाने से ही रोक दिया जा रहा है, यानी कि आप डर गए हैं, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। जी, तो डर गए कांग्रेस, हालांकि आरोप लगातार लगा रही है। आनंद, हम चाहेंगे कुछ तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाएं, किस तरीके का माहौल है, कुछ समर्थक वहां पर मौजूद हो, क्या कुछ समर्थकों का कहना है? क्योंकि पिछली बार भी जब इस तरीके की छापेमार कार्रवाई पड़ी थी तब भी वहां पर समर्थक थे और कई जगह हंगामा भी किया गया था, विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। आज क्या तस्वीरें सामने आ रही है? आज विरोध प्रदर्शन तो होना शुरू हो गया है, लेकिन अगर कहें कि हंगामा तो हंगामा वाली स्थिति नहीं है। अभी समर्थकों का कहना है कि क्या क्या अपडेट ऊपर से दिए जाते हैं, क्योंकि वो देखने वाले हैं, लेकिन हंगामा नहीं करेंगे, विरोध अपना दर्शाएंगे और विरोध करने के बाद दाऊ जी के आने का बाहर वेट करेंगे। क्योंकि विरोध बाहर दाऊ जी यानी पूर्व सीएम जो आते हैं, दाऊ जी को प्रेम से लोग कहते हैं, आते हैं, अपना बात रखते हैं, तो उसमें क्या बात में सामने आ पाती है, फिर क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विरोध का स्वर तो यहाँ पर तेज हो गया है। जी, तो विरोध लगातार तेज हो गया है। बने रहेगा आनंद हमारे साथ। और अब हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं और विस्तार से उनसे पूरे मामले को समझ लेते हैं। गौरव, मार्च 2025 में छापेमार कार्रवाई हुई थी, एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड, क्या कुछ आज का पूरा अपडेट? सभा का सत्र चल रहा था और ईडी की रेड पड़ी थी और तमाम विधायक भूपेश बघेल के घर पहुंचे थे। आज भी कमोबेश संभावना जताई जा रही कि जब 10 बजे विधानसभा के सत्र में विधायक पहुंचेंगे तो इसके बाद एक बैठक होगी नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में और वहां पर ये रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से विरोध दर्ज कराया जाए। क्या सभी विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद भूपेश बघेल के घर जाएंगे या सदन में जो आज तमनार का मुद्दा उठाया जाना है उसको उठाने के बाद जाएंगे, किस तरह की रणनीति होगी, ये 10 बजे बैठक जब होगी विधायकों की नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में, तब स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पहला ट्वीट जो सामने आया वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का आया है। उन्होंने कहा कि बदलापुर की राजनीति जो है उसका विरोध हम पुरजोर करते रहेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो भूपेश बघेल के साथ खड़ी है। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर षड्यंत्र के तहत ईडी भेज दी गई है और डबल इंजन सरकार ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लेकिन ये बताने की कोशिश हो रही कि षड्यंत्र के तहत भूपेश बघेल के घर में दी गई है। जिक्र किया कि अब तक छापेमारी की अन्य एजेंसियों ने भी की, लेकिन जांच में अब तक कुछ भी मिला नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को षड्यंत्र बताने की कोशिश है और लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से विधायक भूपेश बघेल के घर पहुंचते हैं या उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाती है, क्या स्थिति। गौरव जी बने रहेगा हमारे साथ। और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है NH 24/7 में। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर एक बार फिर से ईडी की दबिश, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और अब लोगों में आम धारणा हो गई है कि सरकार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ जो सेंट्रल की एजेंसी हो कुछ ना कुछ कार्रवाई करती है। पिछले 2 घटनाक्रम को हम लोग देखें
जब पिछले दफा भी विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी और भूपेश बघेल जी का जो चूभता हुआ सवाल जब सामने आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें निरुत्तर हो गई, घिरते हुए नजर आई, तो ईडी की टीम भेज दी। इसके बाद जब वो पंजाब के प्रभारी बने तो उनके यहाँ सीबीआई की टीम भेज दी। आज अभी विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, मैं देख रहा था कल, उनकी बातों से सरकार घिरती हुई नजर आ रही थी, तो फिर से अभी ईडी की टीम भेज दी है। तो ये तो आम धारणा लोगों में बन गई है कि आवाज दबाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई होती है और इसमें कोई दम नहीं है, पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और जितनी भी बात कहें हम, तो भूपेश बघेल जी के बारे में हम कहना चाहेंगे कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और हर चीज से वाकिफ है। यहाँ की वो एक तरह से हम कहें आवाज है, छत्तीसगढ़ की आवाज है और छत्तीसगढ़ की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। वो योद्धा है और इन सभी चीजों से बाहर निकलेंगे। जी अमरजीत जी, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से एक का पोस्ट भी सामने आया है, क्योंकि आज विधानसभा में तमनार में काटे गए पेड़ों का मुद्दा उठाना था। वो इस तरीके का पोस्ट कर रहे कि आवाज दबाने के लिए इस तरीके का ईडी की रेड पड़ी है। वही आज भूपेश बघेल के बेटे का भी जन्मदिन है। ये हर समय ऐसे ही करते हैं, जब आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो, पारिवारिक कार्य हो, कार्यक्रम हो या कोई महत्वपूर्ण विषय आप चर्चा के लिए लाने वाले हों, तो ऐसे समय में असंभावी है, करते ही हैं ये। इसलिए इससे कोई अचंभित नहीं है। पूर्वानुमान था हम सब लोगों को कि कुछ ना कुछ, जब इतना बड़ा आवाज, इतना बड़ा विरोध खड़ा कर रहे हैं और उस कंपनी के खिलाफ जो कंपनी आज सरकार के नाक का बाल बना हुआ है। अमरजीत जी, ये भी जान लेंगे कि आज विधानसभा में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज इस तरीके से विधानसभा का अंतिम दिन है, और क्या कुछ आज वहां पर कांग्रेस की ओर से देखने को मिल सकता है? देखिए, हम लोग तो अब उसमें गेम से बाहर हो गए ना, विधानसभा के अंदर के हिस्सा तो रहे नहीं, बाहर से ही बात कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि अंदर जो साथी रहेंगे वो लोग इसको उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पूरा मामला आपको बता दें, आज एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश, और गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या कुछ कह रहे थे आप? अपनी बात पूरी करिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस हमलावर है कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पिछली बार भी इसी तरह की तस्वीर देखने मिली थी और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी इस मुद्दे को उठाया था जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी। इसमें निर्णय भी लिया गया था कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो तमाम जो नेता है वो एकजुट होकर प्रोटेस्ट करेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। तो ये देखा जाना होगा कि आज भी जब भूपेश बघेल के घर छापेमारी की कार्रवाई हुई है, उनके भिलाई स्थित निवास पर दबिश दी गई है, ऐसे में किस तरह से कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, क्या कांग्रेस के विधायकों का, कांग्रेस के नेताओं का रुख होता है। फिलहाल तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस इस मसले में विरोध दर्ज करा रही है। पीसीसी चीफ के ट्वीट से ये स्पष्ट है कि कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन ये देखना होगा कि विधायकों की किस तरह की रणनीति होती, क्योंकि जब विधायक विधानसभा पहुंचेंगे उसके बाद में ये तय हो पाएगा कि किस तरह से क्या सभी विधायक भूपेश बघेल के घर जाएंगे जैसा पिछली बार गए थे, या विधानसभा में मुद्दे को उठाने के बाद वहीं विरोध दर्ज कराया जाएगा, वहीं प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के जो विधायक है वे भी इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। ये जरूर देखना होगा कि जब 10 बजे सब विधायक पहुंचेंगे और एक अनौपचारिक मीटिंग होगी जिसमें तय किया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी, उसके बाद क्या स्थिति निकलकर सामने आती। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो इसके विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध दर्ज कराया जाएगा। जी गौरव, अभी आपने अमरजीत भगत जी को भी सुना होगा और वो यही कह रहे थे कि यदि कोई मांगलिक कार्य होता है या कुछ होता है तो ऐसे ही समय पर इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो इस बात को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती कि
जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाना होता है या जब भी कोई विशेष अवसर होता है तो ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियां परेशान करती। तो इस तरह के जो आरोप है राजनीतिक तौर पर कांग्रेस लगाती रही पहले भी, इसी तरह से एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज जब उनके घर में विशेष अवसर है तो इस तरह की छापेमारी की गई। और भूपेश बघेल के कार्यालय से भी जो ट्वीट किया गया उसमें भी इसी तरह के संकेत है कि कमनार का जो मुद्दा था वो विधानसभा में उठाया जाना था, इसलिए छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की गई। जी गौरव, बने रहिएगा हमारे साथ और दर्शकों को एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई बता दें, जहां आपको बता दें कि ईडी की रेड पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया है। दीपक बैज कह रहे हैं भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जो है वो जारी है। आज उनके निवास पर फिर ईडी भेज दी गई है और किसी भी विषय में ईडी, सीबीआई और ईओडब्ल्यू को कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जी के साथ है और ईडी की रेड पर अब पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। गौरव, आपका एक बार फिर से रुख करते हैं। बयान आपने सुना, भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है, दीपक बैज ये कह रहे हैं और पोस्ट कर उन्होंने ये बात कही है। आज उनके निवास पर ईडी भेज दी गई और ये भी कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू पहले भी जांच कर चुकी है, कुछ नहीं मिलता। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ये लगातार दोहराती रही है कि लगातार केंद्रीय एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, लगातार ईओडब्ल्यू के भी छापे पड़ते रहे, लेकिन किसी एजेंसी को कुछ मिला नहीं। और आज भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस तरह के आरोप लगाए कि डबल इंजन सरकार ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया। उन्होंने इस बात को ट्वीट में जिक्र किया है और साथ ही साथ कहा है कि अब तक किसी भी विषय में जांच एजेंसियों को कुछ मिला नहीं, लेकिन हथकंडे जारी है। तो अब बदलापुर की राजनीति, उन्होंने कहा है बदलापुर की राजनीति शब्द जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जब विपक्ष में थे तब इस्तेमाल की थी, बदलापुर की राजनीति। और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में बदलापुर की राजनीति का जो शब्द है वो चर्चित हो रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस इस बार विपक्ष में है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि बदलापुर की राजनीति की जा रही। जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश कांग्रेस करती है तो आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। और इसी क्रम में एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों ने भूपेश बघेल के घर छापा मारा। इस बात को अब दीपक बैज कहते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस बात का भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस पार्टी हमारे वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के साथ खड़ी है। तो भूपेश बघेल के साथ खड़े होने का भरोसा भी दिलाया और साथ ही साथ इस बात का उल्लेख भी कर दिया है कि बदलापुर की राजनीति का पुरजोर विरोध करेंगे। जी गौरव, मार्च 2025 में भी इसी तरीके की छापेमार कार्रवाई हुई थी। उस दौरान भी बड़ा हंगामा देखने को मिला था और उस दौरान हमने देखा था कि कहीं ना कहीं नोट गिनने की मशीन भी अंदर जा रही है, सोना जांचने के इक्विपमेंट्स भी अंदर जा रहे हैं और लगभग 33 से 34 लाख रुपए बरामद भी हुए थे, हालांकि उसके पूरे कागजात थे। तो इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तब साफ तौर पर साफ नजर आ गए थे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उसके बाद एक बार फिर से रेड का कारण, देखिए लगातार अलग अलग समय में केंद्रीय एजेंसियों को जब कोई साक्ष्य मिलते हैं या जब कोई उनको क्लू मिलते हैं तो उनकी ओर से कार्रवाई की जाती है। राजनीतिक रूप से इसका विरोध भी किया जाता है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो संयोग ये भी है कि विधानसभा का सत्र तब भी चल रहा था। हाँ। इस बार भी विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसी समय छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। पिछली बार रायपुर के उनके निवास में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर भूपेश बघेल ने कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है, तो उन्होंने विरोध भी दर्ज कराया था। ये अलग बात है कि पिछली बार भी नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंचे थे, तो राजनीतिक रूप से उन्होंने जवाब दिया था कि भाई मैं किसान हूं और धान बेचने का जो पैसा है 30-35 लाख रुपए वो मेरे घर में था और इतना पैसा तो किसी भी व्यक्ति के घर में मिल जाता। उन्होंने अलग अलग लोगों के नाम भी गिनाए थे कि किनके पास से कितने कितने पैसे बरामद हुए और उन्होंने पूरी जानकारी जो है वो एजेंसियों से पहले खुद मीडिया को आकर दे दी थी कि उनके घर से इतने राशि जो है वो जब्त की गई, बरामद की गई और कहां से वो आए थे, उन स्रोतों का भी उल्लेख जो है भूपेश बघेल ने किया था। अब ये देखना होगा कि आज की जो कार्रवाई है उसमें क्या किस तरह के साक्ष्य मिलते हैं, क्या कोई धन संपत्ति मिलती है, दस्तावेज मिलते हैं, क्या मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो दबिश की कार्रवाई है वो जारी है और इसे लेकर सियासी जो हलचल है वो भी तेज है। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि आज क्या कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जांच कहां तक पहुंचती है। गौरव, ये भी समझ लेंगे अब पूरे राज्य में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा और कई जगह तो विरोध शुरू भी हो गया है, पुतला दहन की भी किया गया कई जगह। तो अब क्या कुछ पुलिस की ओर से यहाँ पर रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे, क्या कुछ तैयारियां पुलिस की ओर से पहले से की गई थी क्या?
निश्चित रूप से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किए भी जाते हैं और कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में ही इस बात का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि अगर केंद्रीय एजेंसियां कांग्रेस के किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई करती है तो सभी कांग्रेसी एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे, बड़े नेता एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। इस बात का फैसला ही बीते दिनों रायपुर में जब कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी तब लिया गया था। तो ये तय है कि आज अगर भूपेश बघेल के घर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, उनके निवास पर केंद्रीय एजेंसी पहुंची है, ईडी पहुंची है, तो कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि इस बात का जो निर्णय है वो लिया गया था कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में। ये आशंका भी जताई गई थी कि इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती है। यही वजह है कि विभिन्न स्थानों में विरोध प्रदर्शन की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो तो एक्टिव है ही, और साथ ही साथ जो पुलिस है वो भी ऐसी कोई स्थिति न बने इसको लेकर सजग है। उनकी ओर से भी तैयारियां की गई है। ये देखने वाली बात होगी कि इस पे अब पीसीसी की ओर से किस तरह का एक्शन लिया जाता है, पीसीसी कैसे विरोध दर्ज कराती, क्या उस पे कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर अब निगाहें टिकी, लेकिन फिलहाल जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो जरूर अपने स्तर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर विरोध जो है वो पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बने रहिएगा गौरव हमारे साथ। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने शुक्रवार को सुबह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की और सुबह 6 बजे बघेल के निवास में ईडी के अधिकारी पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। तो भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि ईडी आ गई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना है और भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। इसके अलावा भिलाई दुर्ग 4 लेन के पास आपको बता दें मेन रोड में सभी को रोक दिया जा रहा है। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मेन रोड से 500 मीटर की दूरी पर भूपेश बघेल का घर है। तो दुर्ग शहर और भिलाई शहर के 2 एडिशनल एसपी भी वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही दुर्ग जिले के कई थानों के टीआई भी मौके पर मौजूद हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और आपको बता दें कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज को भी रोका जा रहा है। इस बात की भी डिटेल ले लेते हैं गौरव से। मीडिया कवरेज को भी रोका जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती इतनी ज्यादा की गई है गौरव, इसका क्या कुछ कारण हो सकता है? तो पुलिस बल की तैनाती होती है, साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों की भी जो सुरक्षा बल के भी जो जवान है वो भी तैनात किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से सामान्य प्रक्रिया और मीडिया को एक विशेष स्थान तक के जाने की अनुमति दी जाती। तो ऐसे में वहां पर किस वजह से रोका गया ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, क्योंकि इस बात की आशंका होती है कि जो भूपेश बघेल के समर्थक है वो कहीं आक्रोशित न हो जाए। पिछले बार भी इस तरह की स्थिति देखने मिली थी जब छत्तीसगढ़ पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियों की जो सुरक्षा बल है उनके साथ में जो मुठभेड़ की स्थिति बनी थी, झड़प की स्थिति बनी थी। तो इस तरह से वहां पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं जिससे कोई भी ऐसी स्थिति न बने जिससे असहज हो जाए सुरक्षा बल। इसलिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हाँ, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है ये जरूर समझने वाली बात है, क्योंकि मीडिया जो वही रिपोर्टिंग करती, वही कवरेज करती जो कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरह से आने वाले समय में मीडिया को अनुमति दी जाती है कवरेज की, वहां पर रोका जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें फिलहाल 3 गाड़ियों से पहुंची है ईडी की टीम, लगातार जांच कर रही है। भूपेश बघेल के कार्यालय से पोस्ट भी सामने आया। आज विधानसभा का सत्र का अंतिम दिन है और तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दिया है। तो ये पोस्ट जो सामने आया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश। और एक बार फिर से भिलाई का रुख कर लेते हैं। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के साथ वहां पर मौजूद है। और आनंद, क्या फिलहाल हलचल, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां पर? हलचल ये है कि देवेंद्र यादव जी के लगातार समर्थक और कांग्रेस वरिष्ठ नेता यहाँ पर जुटना शुरू कर दिए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में। और ये जो ईडी की कार्रवाई है उनको गलत आरोप लगा। राजेंद्र परगनिया जी हमारे साथ वरिष्ठ व्यक्ति हैं और विधायक प्रतिनिधि हैं देवेंद्र यादव जी के। जी अंकल, क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग यहाँ उनके समर्थक जो हैं भूपेश बघेल जी के समर्थक प्लस कांग्रेस में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसके कारण।
तो इस कार्रवाई को किस रूप में देख रहे हैं? ये एकदम स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी की राजनीति है उस पूरे हिस्से को बहुसंख्यक लोगों को भूपेश बघेल जी लीड करते हैं और भाजपा की पूरी राजनीति और संघ की पूरी राजनीति ओबीसी पॉलिटिक्स के ऊपर टिकी हुई है। नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे कांग्रेस का काम है वहाँ पे ओबीसी पॉलिटिक्स को कमजोर करने के लिए ये सब कार्रवाई हो रही है। आज कार्रवाई किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? आज की कार्यवाही है ये बदले की राजनीति है और खासकर जो कॉर्पोरेट कंपनियों का अडानी का जो छत्तीसगढ़ में दबाव बना हुआ है, चाहे तमनार के जंगल की बात करेंगे या हसदेव का, कुल मिला के अडानी जो छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए बैठे हुए हैं भाजपा के शासनकाल में, उसके कारण ही आज सवाल उठाने वाले थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पे तमनार के इशू पे, उसके कारण आ गए। ये देवेंद्र यादव जी के विधायक के आप ये हमारे नेता भूपेश बघेल जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल जी लगातार देश भर में भाजपा की भ्रष्टाचार और जनता विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे थे और उन्हें कमजोर करने के लिए ये सब कार्रवाई की जा रहे हैं। और भूपेश बघेल जी माटी पुत्र हैं, किसान नेता हैं, वे ईडी सीबीआई ये सब छापे से घबराने वाले नहीं है, वो लगातार जनता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। पाटन क्षेत्र के कांग्रेस के कट्टर व्यक्ति हैं और नगर पालिका कुम्हारी के पूर्व अध्यक्ष है स्वप्निल उपाध्याय भैया, इनसे भी लेते हैं। स्वप्निल भाई किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? देखिए, आप सब ये भली भांति जानते हैं पूर्व में भी लगातार कार्रवाइयां हो चुकी है। तो पहले क्या ईडी से मेरा एक प्रश्न है कि पहले वो क्या टाइम पास करने के लिए आई थी क्या यहाँ पे? अगर वो छापे मारी थी पहले तो उनके पास इसी घर में छापे मारी, आज भी उसी घर पे है। तो पहले अगर कुछ बरामद नहीं हुआ था तो आज भी कुछ नहीं होगा। तो समय यहाँ व्यतीत करने की आई है। सब कुछ जान रहे हैं कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था, जिसपे तमनार में हो रही पेड़ कटाई के मुद्दे के लिए भूपेश बघेल जी ने प्रश्न लगाया था। उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर आई है और पूरा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बन चुका है। भाजपा से अब जनता ऊब चुकी है। आप देख रहे हैं छोटे से छोटा कार्यकर्ता भाजपा का ही बोल रहा है कि भाजपा की सरकार ठीक नहीं चल रही है। तो उससे घबराए हुए अब उनके पास कोई एजेंडे नहीं है कि वो अपना बचा सके करके, अपनी सत्ता बचा सके। सत्ता डगमगाता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके की ओछी हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई है और अडानी दमाद आज यहाँ पर आए हुए हैं। साफ तौर देखिए आरोप लगा रहे हैं अडानी केवल वो घिस रहा है, इससे हम लोग के पूर्व अध्यक्ष हैं भाई, बंटी भाई क्या बोल रहा बोलिए क्या कहना है आपका? राइट लेकर देखिए, जब छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता की हितों के लिए भूपेश बघेल जी आवाज उठाते हैं। आज 4 दिन का विधानसभा सत्र था, ऐसा कोई भी जवाब जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल किए उसका कोई जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के ना विधायक दे पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री दे पा रहे हैं। और सवाल जो सबसे बड़े सवाल ये है कि जिस तरीके से इस प्रदेश में खनिज संपदा है अडानी के हाथों, उनके मित्र इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सौंप रहे हैं, और पेड़ों की कटाई हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता के जमीनों की अधिग्रहण हो, ऐसे सभी विषयों पर जो है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चर्चा करते हैं तब इनको सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी की एक फेवरेट एजेंसी ईडी की याद आती है। तो आज क्या कहना चाहेंगे कार्रवाई को लेकर भैया? कोई इसमें नहीं है, कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। विरोध आप लोग कोई इसमें हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना। ये लोग तो इनका पेशा बन गया है, धंधा बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। जब सवाल करते हैं जवाब उनके पास सीपीडी होता है। पिछले बार आप जाते जाते टीम के बाद बड़ा हाईलाइट हुए थे, एक पत्थर वाला मामला हुआ था, पत्थर उछाल दिया गया, तो ऐसा कुछ तो आनंद लौटेंगे आपके पास। और हमारे साथ फिलहाल धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका NS 24/7 में। और विधानसभा की आज कार्रवाई होनी है और पेड़ कटाई का मुद्दा उठाना था और आज ईडी की रेड पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? निश्चित तौर पर आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तमनार में जिस प्रकार से अवैध तरीके से जंगल कटाई किया जा रहा है वहां गए थे और आदिवासियों पर जो अत्याचार और स्थानीय लोगों को बंधक बनाया गया है,
और जोर जबरदस्ती अडानी के लिए ये सरकार पेड़ कटवारी से विरोध कर रहे थे। और विधानसभा सत्र में आज तमनार का मुद्दा विधानसभा में उठना था, जिसमें अवैध जंगल कटाई, प्रदेश के जंगलों को जो अडानी कब्जा कर रहा है, जो सरकार उसको कब्जा दिला रही, इस पर बात उठनी थी। इससे घबराई भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को भेजकर उस तमनार के जो मुद्दा जो सदन में उठना था, जो इस प्रदेश की जनता की आवाज, इस प्रदेश की पर्यावरण को बचाने का मुद्दा था, और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी की ईडी ने आज यहाँ पे कार्रवाई करके भूपेश बघेल जी को सदन में जाने से रोकने का प्रयास किया है। लेकिन ये भूल गए कि हमारे विधायक और सदन में है वो तमनार का मुद्दा उठाएंगे, प्रदेश के जंगल को बचाने की आवाज उठाएंगे, प्रदेश के आदिवासी वर्ग और स्थानीय वर्गों की आवाज को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पर्दाफाश हो गया। ये डबल इंजन की सरकार का मतलब सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। इन्हें ना तो किसानों से कोई लेना देना है, ना आम जनता से लेना देना है। पूरे प्रदेश को बर्बाद करने में सरकार में बैठे हुए लोग लगे हुए हैं। जी धनंजय जी बने रहेगा हमारे साथ। अब हमारे साथ अनुराग अग्रवाल बीजेपी से जुड़ चुके हैं। और अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है। एनएच में आज जिस तरीके से रेड पड़ी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर, और लगातार अब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेड़ कटाई का मुद्दा आज विधानसभा में उठाना था और मुद्दा उठाने से पहले इस तरीके की कार्रवाई की गई है। आप क्या कुछ कहेंगे? किस गलत फहमी में है कांग्रेसी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। विशुद्ध रूप से कांग्रेसी जानते हैं कि ये सब मामला विभिन्न भ्रष्टाचार को लेकर है। आज इनके मंत्री जेल पे हैं, आबकारी मंत्री, इन्होंने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार की चारागाह बना दिया था। एक भी ऐसा स्थान नहीं था जिन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो, और इसकी आंच कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आका तक पहुंचनी ही थी। चाहे महादेव ऐप की बात कर ले, चाहे शराब घोटाले की बात कर ले, चाहे पीएससी घोटाले की बात कर ले, ये लगातार वही रिकॉर्ड बनाकर वही अदानी अंबानी को कोस के अपने अपराधों से पर्दा नहीं डाल सकते। और आरोप क्या, फैसला दे दिया था जनता ने आज से 1.5 साल पहले विधानसभा में। फिर जनता ने पुनः फैसला दिया लोकसभा चुनाव में, पुनः फैसला दिया नगरीय निकाय और पंचायत में कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार नहीं चलेगी। उनको भारतीय जनता पार्टी की और विष्णुदेव साय जी की सरकार है जो जनता के हित के लिए काम करती है। और एक बात आप समझ लीजिएगा कि जनता के पैसे को, छत्तीसगढ़िया के पैसे को खाने वाला एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी पद में हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जो पैसा जनता के हित में लगना चाहिए था, जो पैसा जनता के विकास के लिए लगना चाहिए था, उसके लिए स्वयं का विकास करें, अपने आकाओं का विकास करें, अपने 10 जनपद का विकास करें, अपने राहुल जी और सोनिया जी का विकास करिए। नहीं चल पाएगा भाई। छत्तीसगढ़ के पैसे से छत्तीसगढ़ का विकास करना था। और अब आपने जो अपराध किया है उसकी सजा आपको मिलेगी ही, अपराधी पकड़े जाएंगे, और इसके लिए जितना भी अलाप प्रलाप जो करना है कर ले। ये हर समय कहते हैं कि इसलिए छापा पड़ गया, इसलिए छापा पड़ गया, इसलिए छापा पड़ गया। अरे जो अपराध किए हो उसी की तो सजा मिल रही है। क्या आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य पीएससी में नहीं बेचा? क्या शराब को आपने अपनी आय का जरिया नहीं बनाया था? क्या आपने महादेव में छत्तीसगढ़ के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं कर दिया? जब किए हो तो भुगतना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से नहीं बच सकते, चाहे जितने भी आरोप लगा लीजिए। जी अनुराग जी आपने अपनी बात पूरी की। धनंजय जी क्या कुछ कहेंगे, सुना आपने अनुराग जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीका से इस देश को, इस प्रदेश के संसाधन को गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को सौंपने में लगे हुए हैं। और ये दोनों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के हित में जो विपक्ष की जनता की आवाज उठाते हैं उसको डराना चाहते हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश ने देख लिया है, जो वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये कहते हैं कि जनता ने चुना है तो ये धोखे में है। चोरी डकैती करके आप सरकार बना रहे हो, जनता के अधिकार को छीन रहे हो। बिहार में दिख गया है, महाराष्ट्र में दिख गया है। ये चोरों की पार्टी एक प्रकार से कहा जाए कि जो चोरी करके काम करते हैं। पहले नोटबंदी के नाम से आम जनता के पैसों को चोरी किया गया, फिर रोजगार को चोरी किया गया, फिर महंगाई जो सौदे में कम करना था लोगों को किया गया, पेट्रोल डीजल में चोरी कर रहे हैं। तो चोरी करना इनका मेन काम हो गया है। और चोरों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी आएगी। इंतजार कीजिएगा। अगर सरकार आती और जाती रहती है, जिस दिन सत्ता बदलेगा, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिस प्रकार से संजय सिंह जी ने सदन में कहा है, आधे लोग तिहाड़ में दिखेंगे भाजपा के। और अडानी अंबानी के प्रति भाजपा का जो प्रेम दिख रहा है, अडानी अंबानी के प्रति जो प्रेम दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और जिस प्रकार से विदेश से गौतम अडानी के परिजनों ने देश में भ्रष्टाचार किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया, ईडी में दम नहीं है। पूरी आरएसएस, मोहन भागवत जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक और भारतीय जनता पार्टी उस चोर गौतम अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। आज क्या हो रहा है? हसदेव के जंगल गौतम अडानी काटने जा रहे हैं, उसका आदिवासी विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासियों का खून वहां बहाया जा रहा है।
तमनार में क्या हो रहा है? तमनार में वहाँ पे जमीन का कब्जा किया जा रहा है, वहाँ पे जंगल को विष्णुदेव साय जी कटवा रहे हैं और आदिवासी वर्ग को घर बंधक बना कर रखे हुए हैं। महिलाएं अगर टॉयलेट जाती है उसके साथ पुलिस जाती है ताकि विरोध ना कर सके, तो दिख रहा है। और आरोप लगाने में क्या, मैं भी आरोप लगा रहा हूँ, आरोप लगा, तथ्य क्या है? तो ये सिर्फ अडानी अंबानी को संरक्षण देने की कार्रवाई की जा रही है। तमनार के जंगल में जो दलाली भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उस अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। जी अनुराग जी, आप अपनी बात अब रख सकते हैं। और ये भी मैं जान लूंगी, ये कोइंसिडेंस भी बड़ा गजब है। मार्च में जब कार्रवाई की थी तब भी विधानसभा का सत्र चल रहा था, और आज जब कार्रवाई की गई है तब भी विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस कोइंसिडेंस को भी समझ लेंगे। मुझे लगता है कि आप जैसे सम्मानित चैनल और सम्मानित प्रस्तोता को इस बात को मालूम होगा कि ये केस लगातार चल रहा है। ये जो कह रहे हैं ना कि अगर इनकी सरकार आएगी तो पूरे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में रहेंगे, तो 5 साल इनकी सरकार थी ना, आते ही विभिन्न मामलों में इन्होंने SIT बनाई। एक भी SIT ने क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई सिद्ध कर पाई? क्या नहीं कर पाई, क्योंकि था ही नहीं। हम तो लगातार चैलेंज करते रहे कि आपके पास फाइल पड़ी है, अधिकारी आपके पास है, जिन जिन मामलों में आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उस पर कार्रवाई करिए ना। क्यों नहीं कर पाए 5 साल? इसलिए नहीं कर पाए कि कोई मामला था ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कार्रवाई कर रही है कि लगातार भ्रष्टाचार दिख रहे हैं। और आप टाइमिंग को लेकर चिंतित मत होइए। आप मुझे बताइए, क्या जब ये विपक्ष में थे तब महादेव ऐप को लेकर पॉलिटिकल आका तक पैसा पहुंचने की बात नहीं हुई थी क्या? क्या इनके तत्कालिक मंत्री, इनके लगातार जो अधिकारी हैं, चाहे सौम्या चौरसिया की बात करें, समीर बिश्नोई की बात करें, इनके खास महापौर ढेबर के भाई अनवर ढेबर की बात करें, सबके सब शराब मामले में जेल गए और बड़ी मुश्किल से छूटे हैं, और कुछ लोग तो छूटे भी नहीं है। आज इनके आबकारी मंत्री, तात्कालिक आबकारी मंत्री आज जेल में हैं। और भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी तो आज लगा रही है। इनके शासन होते हुए माननीय जयसिंह अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप जिस रानू साहू पर लगाए थे, भूपेश बघेल उस अधिकारी को, भूपेश बघेल के चहेते उस अधिकारी को उन्होंने प्रमोशन दे दिया था। मोहन मरकाम जी ने जब DMF भट्ट के घोटाले का मामला उठाया तो उनको अध्यक्ष पद से चलता कर दिया गया था। तो भ्रष्टाचार के मामले तो जितना भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उतना ही मामले तो कांग्रेस भी उठा रहे थे ना। तब तो भूपेश बघेल ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब अपनी सरकार में इन्होंने मनमानी की है और इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, सरकारी एजेंसियां इन पर अगर कार्रवाई कर रही है, तो इनका बिलबिलाना स्वाभाविक है। कांग्रेस प्रवक्ताओं का बयान की भाषा देखिए, मर्यादाएं देखिए, सब तार करके बौखला के जो भी अनाप शनाप बोलना है बोल रहे हैं। कुल मिला के सब कुछ गौतम अडानी, मुकेश अंबानी आप करिए साहब, वो तो अधिकार व्यापारी है, वो जो करेंगे वो अपना फल भुगतेंगे। लेकिन आपने जो किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया के जो पैसे आपने खाए हैं वो आपको निकाल के वापस देने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ियों का हक का पैसा जो छत्तीसगढ़ के विकास में लगना चाहिए था, उसमें आपने अपना स्वयं का विकास किया है, सोनिया गांधी का विकास किया है, राहुल गांधी का विकास किया है, प्रियंका गांधी का विकास किया और रॉबर्ट वाड्रा का विकास किया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ वासियों के पैसे निकालने के लिए सारे कार्रवाई होंगे और आपको जेल जाना पड़ेगा, ये निश्चय है। जी क्या कहेंगे आप धनंजय जी? आप? मैं निश्चित तौर पर इनकी बात को स्वीकार करता हूँ। जेल तो जाना पड़ेगा, जेल जाएगा अमित शाह का लड़का जय शाह, जेल जाएगा इनके मंत्री गोयल, और जेल जाएंगे इनके मंत्री श्याम जायसवाल, इनके मंत्री शंकराम वर्मा, इनके मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, जिसने भी 40 करोड़ में भ्रष्टाचार किया। जेल हो जाएगा जो 32,000 रुपए में अभी जग की खरीदी किया, 300 रुपए के जग को 32,000 रुपए में खरीदा है। जेल हो जाएगा जो 1.5 लाख के टीवी को 10 लाख में खरीदा है शायद सरकार में। जेल हो जाएगा जो योगा के नाम से 13 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ियों का किसानों को पैसों को बर्बाद करने काम के 2 करोड़ रुपए का समोसा खाया शायद जी वहां पे कार्यक्रम में लोगों के साथ बैठकर। जेल तो जाएंगे, जेल हो जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भ्रष्टाचार किए, इंतजार तो कीजिए। आपने तो सिर्फ आरोप लगाया है, हमारे पास तो तथ्यात्मक सबूत है, जनता के हित में है। आप तो 2.5 साल में साबित नहीं कर पाए। और ईडी को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो मोदी सरकार के आधे मंत्री अभी जेल में होंगे, आधे शायद सरकार के मंत्री जेल में होंगे, आधे भाजपा नेता जेल में होंगे। ईडी काम क्या कर रही है? ईडी तो संघ की शाखा की तरह काम कर रही है, भाजपा की शाखा की तरह काम कर रही है। इंतजार कीजिए, सत्ता बदलता है, देख रहे हैं देश किस प्रकार से बिहार में वोट की पार्टीमारी हो रही है, महाराष्ट्र में वोट की चोरी किया गया, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में वोट परसेंटेज बढ़वाया गया है। और चोरी करके अगर कोई कहता है कि जनता का समर्थन है, चोरों को कभी समर्थन नहीं होता है। और निश्चित तौर पर यहीं पे धरती पे हम भी हैं, आप भी हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अडानी को बजाने के लिए विष्णु साय जी कितना नीचे स्तर तक गए। उनको को प्रदेश के आदिवासियों की चिंता नहीं है, प्रदेश की जल संसाधन की चिंता नहीं, जंगलों की चिंता नहीं। कैसे मुख्यमंत्री हैं वो? हसदेव में आदिवासियों के खून बहा रहे हैं विष्णु साय जी, वहाँ पे विरोध करने वालों को। अडानी अंबानी पूरी नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी और विष्णु साय जी समर्पित है। जी अब छोटा सा जवाब आपसे, समय की कमी है, आप भी अपनी बात रख लीजिए अनुराग जी।
मैं वास्तव में कांग्रेसियों की हिम्मत की बात की दाद देता हूँ। लगातार जनता पूरे देश में इनको अप्रासंगिक करते जा रहे हैं। राष्ट्र की, देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपने अस्तित्व के लिए क्षेत्रीय दलों की बैसाखियों पर निर्भर है और लगातार ये बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, आपातकाल लगाते ये हैं और संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं। इनकी जो ये स्तरहीन राजनीति है, जनता बिल्कुल स्तर तक समझ चुकी है और इनको इनका हस्त्र बता रही है। मैं बार बार कहता हूं, ये चाहे कितने भी बहानेबाजी कर लें, छत्तीसगढ़ के लोगों के हक का पैसा जो इन्होंने खाया है, जो भूपेश बघेल जी ने खाया है, उनके मंत्रिमंडल के अधिकतर लोगों ने खाया है, वो पैसा जनता को वापस करना ही होगा। आपने जो जनता के विश्वास के खिलाफ अपराध तो किया देख है, रहा होगा कुल मिलाकर, हालांकि अब कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई में निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो सुबह से ही आपको बता दें, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन भी है और तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, जिसको लेकर भिलाई निवास में आपको बता दें साहिब ने ईडी भेज दिया। इस तरीके का पोस्ट जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अकाउंट से आया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश, भिलाई स्थित निवास पर सुबह 6:30 बजे से छापेमार कार्रवाई जारी है। घर के बाहर सुरक्षा को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लगभग 600 से ज्यादा की संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है, 3 कंपनी के जवान भी पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई और यहाँ पर अब लगातार राजनीति और वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। पीसीजी दीपक बैज ने भी पोस्ट किया है भूपेश बघेल के घर पर जो ईडी की कार्रवाई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वार पलटवार की, बदलापुर की लड़ाई जो है वो की जा रही है। एक बार फिर से भिलाई का रुख कर लेते हैं। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आनंद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां पर कार्रवाई को लेकर, क्या डिटेल सामने आई और कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? क्योंकि समर्थकों का लगातार पहुंचना शुरू हो चुका होगा, और क्या कुछ कह रहे हैं समर्थक? देखिए, पहले नया अपडेट ले लीजिए कि सामने दरवाजे को बंद कर दिया गया है। पर दिखा दो जरा, वो सामने दरवाजे को देखिए, थोड़ा सामने रस्सी दिखाने दो। वो रस्सी देखिए, मतलब पहले 2 लेयर का वो लगाया गया, वो जो ट्रैफिक फोर्स का जो होता है लगाने का बैरिकेटिंग, वो किया गया और उसके बाद अब रस्सी से बांध दिया जाएगा, यानी कोई सामने दरवाजे से आएगा जाएगा नहीं। अब तक जो अंदाजा लगाया जाता है विधानसभा जाने की बात पूर्व सीएम भूपेश बघेल की इस दरवाजे से हो रही थी, तो वो लगभग बंद हो गया उस मामले में। अब वो जो सामने दरवाजा, उस दरवाजे या पीछे दरवाजे से जा सकते हैं। अब कांग्रेस के जो बंटी अग्रवाल है वो यहाँ पर रायपुर से आ गए हैं। कांग्रेस के कई अधिकारी रायपुर से आना शुरू हो गया है और लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है अपने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के उसमें समर्थन में। वहीं जो फोर्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फोर्स की संख्या पहले शुरुआत में 3 थाना प्रभारी थे, फिर 7 हुए, अब लगभग 17 से 18 थाना प्रभारी हो गए हैं। और एसएफ जो होता है जवान विशेष आर्म्स फोर्स, उसकी 2-3 कंपनियां आ गई है। उसके अलावा मतलब फोर्स की संख्या देखा जाए तो लगभग 600 से 700 के आसपास हो गया है। मतलब हर चप्पे पे फोर्स जांच की टीम आई है और खर्च करता है, उससे अधिक फोर्स यहाँ पर नजर आ रही है। और हर स्तर पर यहाँ पर मतलब जो आवागमन है उसको रोका जा रहा है। समर्थकों को मतलब अंदर तक न जा पाए या कोई विरोध के लिए भीड़ न जम पाए, ये यहाँ पर फोर्स प्रयास कर रही है। तो ये यहाँ पर नया अपडेट है। अब आगे इसमें अब क्या हो पाता है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे और यहाँ स्थानीय स्तर पर जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा है, पूर्व 2 या 3 वो आ गए और लगातार वो देखिए बात कर भी रहे हैं। तो एक उनको भैया उनको वो वहां पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और सब यही कह रहे हैं कि अपने नेता के समर्थन में हम आवाज बुलंद करेंगे। और फोर्स का कहना है, रुको भैया उनको बुलाओ जरा, भैया जम्मू पहुंच लिए, उनको बुलाओ। क्या कहना है आप लोग? देखिए, जब भूपेश बघेल जी अडानी के खिलाफ कोई भी मामले को उठाते हैं, तब तक ईडी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार भूपेश बघेल जी को परेशान करने की कोशिश करती है। लेकिन हर बार भूपेश बघेल जी खरा सोना की तरह उभरे हैं और उभरेंगे। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के तरफ पूरा आकर्षित हो रही है, उनके कार्यों को देख के, किसानों के मामले को लेकर, चाहे खाद को लेकर, चाहे वो आदिवासियों को जंगल कटाई को लेकर। क्या कहोगे इस बार? कि हम देख रहे हैं अभी
इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको अंदर जाने दिया जाए। अगर जाने नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से तानाशाही अपना रहे हैं उसका भी हम प्रदर्शन करेंगे। अभी जोरदार प्रदर्शन की तैयारी हम कर रहे हैं। अभी हमारे साथी पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से पुलिस जो है प्रेस वालों तक को जाने नहीं दे रही है, क्या मामला है कि प्रेस को भी रोका जा रहा है और हम कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हम बहुत जल्द जो है इसको बैरिकेड को लांघने की कोशिश करेंगे। भैया बैरिकेडिंग लांग देंगे। हाँ भैया, आप भी आ गए हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? देखिए, अभी जो हमारे प्रदेश में जो डीएपी का मामला है, जो नगर नार में वन कटाई हो रहा है, उस सब मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में मामला उठाने वाले थे। इन सब के कारण आज यहाँ पे ईडी छापा मारा गया है। एक तरह के लोकतंत्र की हत्या है। आज पूरे प्रदेश की, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठाने वालों के यहाँ ईडी का छापा मारा। इसका हम पूरे विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश भर के आज कार्यकर्ता हम पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस के सभी हमारे जाबाज सिपाही हम पहुंचने वाले हैं। हम सब मिलके ईडी के जो खिलाफ जो एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की रही, इसको विरोध करेंगे। और यहाँ पे इस टाइप के बैरिकेड्स लगाया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। सभी हमारे करते हैं। आप कुछ समझते हैं दिल्ली से कोई आ नहीं पा रहा, पूर्व एचएम है, अरुण बोरा जी हैं, काफी लोग कहाँ हैं? सभी आ रहे हैं। अभी सबको खबर हो गई है, सभी आ रहे हैं। 1 घंटे के अंदर सब पहुंच जाएंगे। सभी कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे, सभी के नेता हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे। आप सबको यहाँ पे जितने भी ताकत लगा ले, मोदी अमित शाह जी जितना भी ताकत लगा ले, लेकिन यहाँ पे हमारे जनता की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। भैया आप पूछ रहे हैं, सॉरी साहब। हाँ बताइए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हर प्रदेश के अंदर जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ ईडी का अपना एक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, उनका यही काम है कि कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करना, कांग्रेस के नेताओं को इन प्रकरण किसी भी झूठे केस में फंसाना। और ईडी सीबीआई वगैरह के 100 केस में से 99 केसेस कोर्ट के अंदर बाद में खत्म हो जाते हैं। न चार्ज लग पाते, न किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाती है। और अपने आप में साबित करता है कि राजनीतिक प्रतिशोध के कारण इस प्रकार की कार्रवाई होती है। अभी पिछले दिनों 4 दिन पहले की बात है, मुंबई के अंदर जो लोग शरद पवार की पार्टी के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे थे या उद्धव ठाकरे ज्वाइन करना चाह रहे थे, शिवसेना वाले, उनके ऊपर छापे पड़ने लग गए। ये काम इनका है। और रही बात छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में अडानी का मामले को लेकर चर्चा विधानसभा में आज होना है। आज उस मामले को लेकर, अडानी के मामले को लेकर जब विषय आता है चर्चा का, तब तक इस प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास ईडी करती है और रोकने का प्रयास करती है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आ गए और लगातार अपना पक्ष रखेंगे। गाँव की टीम उनके पास है। शर्मा जी, आकाश शर्मा भाई से पहला प्रतिक्रिया लेते हैं, बाद में चर्चा होती रहेगी। आकाश भैया, प्रतिक्रिया आपका। तो प्रतिक्रिया आपका। अभी बहुत ही क्या कांग्रेस प्रदेश के लिए कि प्रदेश के साथ बताता है कि आज विधानसभा में अडानी का मुद्दा उठने वाला था। कैसे जो है तो समझ नहीं आता ईडी के पास जो है कैसे वो काम नहीं बचा है। केवल जो है सेंट्रल लेवल से भूपेश बघेल जी के पीछे लगता है। इस प्रकार से एक आम बात चर्चा का विषय हो गया। लोग अब हंसी मजाक में लगे हैं ईडी की, ईडी मजाक कर रहे हैं। वो मैं समझती है कि जब देखो जो है हर महीने में 2-3 बार 4 बार पता नहीं भूपेश बघेल से क्या लगा हुआ है, क्या आते रहते हैं। और सब समझ जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि सरकार तो कुछ हो तो नहीं पा रहे हैं, तो और अपने आका को तो रोक नहीं पा रहे हैं, तो आका के इशारे पे पूरा होते रहते हैं। ये कांग्रेस का करते हैं, कह रहे थे कि स्थानीय स्तर पर कार्यालय खोलना चाहिए सिटी से। मुझे लगता है कि मैं रायपुर से, मैं तो बोलता हूँ स्थानीय स्तर पे प्रदेश के सभी पुलिस थानों में बंद कर देना चाहिए। पुलिस अपराध तो रुकता नहीं है। तो सरकार के पास सारे कार्यालय तो है नहीं। भूपेश बघेल जी का नंबर बांटते फिरते के मंत्री है, तो ईडी कार्यालय खोल देना चाहे तो उससे कुछ काम हो जाए। ठीक है। ये आकाश भाई है, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका ले लेते हैं। अब प्रदीप जब यही दिखाते रहो, इसमें प्रदीप इस तरफ आवाज रहा, ये देखिए कुछ साइड से रास्ते थे ताकि लोग आ जा सके। में कहा जाता है आखिर सबसे अधिक युवाओं की टीम देवेन की टीम यहाँ शुरू लगी है। पूर्व सीएम के समर्थक भी जुटने लगे हैं। अब तक ताम्रध्वज साहू जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो यहाँ पर उनके समर्थक आने वाले हैं। वो कहा जा रहा है अरुण बोरा जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा रहा है, 3 बार के विधायक रहे हैं दुर्ग से, वो आने वाले हैं। रुद्र गुरु अहिवारा के विधायक रहे हैं यहाँ से, वो भी वहाँ पर आने वाले हैं। और साथ में सभी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, चाहे दीपक वैद की बात की जाए, चरणदास महंत साहब की बात की जाए, तो विधानसभा के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ ऐसा जानकारी दी जा रही है। आगे इसमें क्या अपडेट हो पाता है, क्या जानकारी हो पाती, क्या जांच हो पाता है, ये देखने वाली बात
फिलहाल होगी। ये यहाँ पर नया अपडेट कहा जा सकता है। इस तरह से आनंद हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, शराब घोटाले की जांच और भूपेश के घर तक की आंच पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के ईडी ने यहां पर दबिश दी है और भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश दी गई है। बिल्कुल, जब आज भूपेश बघेल का भिलाई जो निवास है वो छावनी में तब्दील हुआ है, जांच की आज बिल्कुल आपने कहा कि भूपेश बघेल पूर्व सीएम के घर पहुंच चुकी है। पहले शराब मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है शराब वो जेल में बंद है, आईएएस अधिकारियों की स्थिति सबने देखा है। अब उसके अलावा महादेव मामले का आरोप अलग है, कोल घोटाला मामला अलग है, उसके अलावा अन्य जो आरोप हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन जो फिलहाल कांग्रेसियों ने बैकग्राउंड बनाना शुरू किया है कि तमनार गए पूर्व सीएम, इसलिए यहाँ पर टीम पहुंच गई। विधानसभा का आखिरी सत्र है, तमनार का मामला उठा पाते तो उठाने न दिया जाए, इसलिए यहीं पर घर में ही रोक दिया जाए। विधानसभा का मुद्दा तो अलग है। ये कांग्रेसियों को बस हथकंडा हो गया। अगर पूर्व सीएम विधानसभा पहुंच जाते हैं तो ये बहुत सारे मामले खत्म हो जाएंगे और नए स्तर पे कांग्रेसियों को होमवर्क करना पड़ेगा कि अब किस स्तर पर मामला उठाया जाए या फिर आरोप लगाया जाए। अब तक पूर्व सीएम का सिर्फ ट्वीट आ पाया है। अब तक इससे पहले देखते थे कि हम लोग अंदर जो उनका कैंप निवास है वहां के सामने पर आकर बयान देते थे और वहां से अपना बयान जारी करने के बाद वो ये कह पाते थे कि ये मामला हुआ। लेकिन अब कैंप कार्यालय को बाहर से सील कर दिया गया है और वहां पर अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा। मीडिया से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो जब तक उनसे बातचीत नहीं हो पाती है तब तक ये कहना बेईमानी होगी या फिर कहा जा सकता है कि उनका पक्ष क्या होगा ट्वीट के माध्यम से। और ये कहा जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके प्रवक्ता कह पा रहे हैं, वो नहीं कह पा रहे। एक कैबिनेट मंत्री दर्जा पूर्व में वर्मा साहब थे, ये भी आ गए हैं। आइए तो उन भी अपना पक्ष रख पाते हैं। आर्यन वर्मा साहब है, पूर्व महापौर है, कैबिनेट मंत्री दर्जा रहा है। प्रदीप जरा आओ, इनसे ही पक्ष लेते हैं। और आर्यन वर्मा जी हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। वर्मा साहब आ गए हैं, अपना वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहे हैं, दुर्ग नगर निगम के पूर्व महापौर रहे हैं। वर्मा भैया क्या पक्ष आप लोग का? तो जोर से, थोड़ा जोर से। हाँ जी आनंद, तकनीकी कारणों की वजह से आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं लगभग 600 की संख्या में फोर्स यहां पर पहुंची हुई है। मीडिया को अंदर आने की इजाजत नहीं है। मानसून सत्र के बीच ईडी की दस्तक। और आनंद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो देखिए मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में अंतिम दिन है और आज जिस तरह से कार्रवाई हो रही पहुंची हुई है, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कही जा रही है, ये कहना है आर्यन वर्मा साहब का। पूर्व महापौर है और पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तो तमाम जो नेता हैं यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं, अपना अपना पक्ष और आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। ये लगातार यहाँ पर कही जा रही है। प्रदेश के स्तर के भी जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू कर दिए हैं। आगे हो क्या पाता है देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर जांच चल रही है और यहाँ पर फोर्स लगी हुई है। फोर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर अभी एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, लिखा है कि ईडी आ गई। और इसके पहले भी हमने देखा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल लगातार बार ये कहते रहे हैं कि ईडी जरूर आएगी, ईडी आने वाली है और ईडी पहुंचेगी। इस तरह की बातें वो हमेशा करते रहे। इसके पीछे का क्या मायने निकाले जाए? जिस तरह से पोस्ट किया, क्या फैक्ट समझे? साफ तौर पे मायने हैं कि भूपेश बघेल ललकारते हैं और जाते हैं तमनार में और उसके स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। और ये कहा जाता है कि जब जब उनका कहते हैं तो जानकारी हो जाती है ये कि यहाँ पर फोर्स आएगी और जांच करेगी। तो वो जैसे जैसे ललकारते हैं फिर बात करने लगते हैं तो उनको ये आभास रहता है कि टीम कब आएगी। क्योंकि आज चैतन्य बघेल का जो उनके पुत्र हैं उनका जन्मदिन है, तो उनको ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा कि बर्थडे का गिफ्ट देने, बर्थडे का केक देने यहाँ पर ईडी के रूप में यहाँ पर टीम आई है, बर्थडे का केक कटवाएगी। और यहाँ पर वहां पर होने भी लगा, जो पोस्टर लगे थे, ब्लड बैंक कैंप लगना था, ब्लड डोनेट का कैंप लगने वाला था कांग्रेसियों द्वारा ताकि चैतन्य बघेल के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट किया जा सके, वो यहाँ पर नहीं हो पाया। और जो समर्थक थे वो यहाँ पर जो कार्यक्रम होने वाला था वो नहीं कर पाए। जरा घर के अंदर की तस्वीर देख लीजिए, आईएनएच के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीर देख लीजिए। दिखा दो, जूम करके दिखा दो। देखिए घर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और सामने जो कैंप कार्यालय था, अब तक कैंप कार्यालय में मीडिया कर्मी बैठते थे और समर्थक बैठते थे लेकिन वहां भी रोक दिया गया है। वहां पर डीएसपी एडिशनल स्तर के 2 अधिकारी प्रदीप वो बैठे हुए हैं, ममता शर्मा जी। और ये जरा पोस्टर कोई प्रति बार दिखाते रहना, चैतन्य बघेल का बर्थडे है आज, सभी समर्थक है, मडरिया जी बाकी सबका लगा हुआ है और वो घर के अंदर ही मतलब
भूपेश बघेल जी अंदर हैं, कोई परिवार के लोग बाहर नहीं है। कुछ समर्थक, 3 या 4 समर्थक, मढ़ैया जी, अशफाक अहमद या 2-3 समर्थक हैं, वो हैं यहाँ पर। उनके पूर्व सीएम के वो जो PSO हैं वो भी बाहर आ गए हैं। मंछोर जी, एडिशनल एसपी अभिषेक झा वहां पर हैं और तमाम लगभग 10 से 12 थाना प्रभारी वहां पर हैं। मोहन नगर थाना पुलिस, भिलाई 3, दुर्ग पुलिस, वो यहाँ पर CRPF की टीम के साथ। और ये देखिए इनके भतीजे यहाँ पर सामने आते हुए जा रहे हैं। एक नया अपडेट ले लीजिए INH के माध्यम से। पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे। उनके बेटे, उनके भतीजे ने हाथ हिलाकर INH के माध्यम से इशारा किया और कहा कि विधानसभा जा रहे हैं। तो नया अपडेट ले लीजिए, आखिर भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। क्यों मढ़ैया भैया जा रहे हैं? दाऊ जी जा रहे हैं। तो ये अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आनंद हमारे सहयोगी हमें भी बता रहे हैं कि विधानसभा जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और ये जानकारी हाथ लग रही है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल आज पहुंचेंगे विधानसभा। हाँ, वही बाहर आओ। तो अब भूपेश बघेल विधानसभा पहुंचेंगे। ED भेज दी इस तरह की बातें लिखी है एक्स पर पोस्ट कर। जी आनंद बोलिए। नया अपडेट ये है कि विधानसभा जाएंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और जाकर अपनी जो आवाज है बुलंद करेंगे। तो एक कांग्रेसियों के सामने से मामला था, आखिर ये हट गया कि अब विधानसभा नहीं जाने दी जाए, ये खत्म हो गया। अब बीजेपी इसमें नया का रुख अख्तियार करती है और कांग्रेस इस मामले में क्या आरोप साबित करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा जाने जो रोकने की बात थी वो खत्म हो गया। अब विधानसभा वहां पर जाने की बात, 1 मिनट आपसे हम इनसे बात भी करा देते हैं और आपको बाइट भी दिलवा देते हैं। आखिर प्रदीप, हाँ भाई, ये कहा जा रहा था कि विधानसभा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जोर से बोलना। हाँ, विधानसभा जाएंगे, अभी विधानसभा के लिए निकलेंगे। उनकी गाड़ियां जो है अभी निकाली जा रही है बाहर भूपेश भैया की। अभी जो है थोड़ी देर के बाद जो है विधानसभा के लिए जो है निकलेंगे। फोर्स सहयोग कर रही है। हाँ, कर रहे हैं, निकलेंगे। ये आरोप था कांग्रेसियों की फोर्स सहयोग नहीं कर रही, तो उसमें नया अपडेट है कि फोर्स सहयोग कर रही तो विधानसभा जा पा रहे हैं। यानी विधानसभा जाएंगे, अपनी बात क्या रख पाते हैं और तमनार वाला मामला क्या है, अन्य मामला क्या है, ये देखने वाली बात होगी। ये पुष्टि हो गई कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब विधानसभा जाएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे और मीडिया से अपना पक्ष भी वहां पर रखेंगे। रखकर जो मुद्दा है अब तक का सोशल मीडिया पे था, फेस टू फेस यहाँ पर, फेसबुक न आकर फेस टू फेस यहाँ पर आएंगे। जी, तो मीडिया के पास अपनी बात रखेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और देखना होगा किस तरह की स्थितियां बनती, क्योंकि हमने देखा था आनंद उस समय भी, पहले जब बजट सत्र चल रहा था उस समय भी कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पहुंचे हुए थे, हंगामा प्रदर्शन होता रहा है और एक बार फिर से विधानसभा में आज चूंकि अंतिम दिन है तो इस तरह की स्थितियां, हंगामेदार स्थितियां दिखाई देंगी आज भी। बिल्कुल हंगामेदार स्थिति। अब तक जो कहा जा रहा था कि जो भूपेश बघेल शांत हो गए, फिर ईडी की जांच करेगी, तो अब आक्रामक रुख होगा, जाएंगे। और जो घायल टाइप का सांप होता है, एक कहानी कही जाती है, यानी सुबह से घायल कर दिया गया। और ये देखिए गाड़ियों को ले लीजिए, एक्सक्लूसिव प्रदीप दिखा दो, एक्सक्लूसिव तस्वीर INH के दर्शक देख पा रहे हैं। जिस गाड़ी से जाते हैं टोयोटा क्रूज जो है वो आ गई, 023 है गाड़ी का नंबर, CK 307 में 0023, इसी क्रूज गाड़ी से, टोयोटा क्रूज गाड़ी है, भूपेश बघेल जी की गाड़ी लगना शुरू हो गई। इसी गाड़ी से भूपेश बघेल जाएंगे। प्रदीप लगातार अपने लोगों को, दर्शकों को दिखा रहे हैं, आखिर आप जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। प्रदीप जूम करके दिखाओ, ये देखिए, मतलब गाड़ी लग गई, फोर्स ने सहयोग किया, जाने का जो इशारा वो हो गया। मतलब 2-4 मिनट में भूपेश बघेल अब गाड़ियों से निकल जाएंगे, जाकर अपने रायपुर में बात रखेंगे। पिछले दरवाजे से, यानी सामने दरवाजे से, पिछले दरवाजे से या फिर दाएं दरवाजा उत्तर मुख वाला, वहां से निकल जाएंगे। उनकी गाड़ी जो है तैयारी के साथ लग गई। आनंद, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कितने लोग अंदर मौजूद हैं, कितनी टीम की संख्या है, ये कुछ जानकारी मिल पाए, इनपुट हाथ लग पाया? शुरुआत में 3 गाड़ियों से यहाँ पर टीम ईडी की आई, फिर 7 गाड़ियां हो गई। अब तो संख्या बढ़ते बढ़ते जा रही है। कुछ अधिकारी जा भी रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है कि फाइल जब्त कर रहे हैं। जब तक उनके द्वारा विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है, साफ नहीं हो पाएगा कि टीम में कितने लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल 3-4 गाड़ियों से, इनोवा गाड़ियों से जो आए हैं, जिसमें रायपुर का पासिंग गाड़ी है, भारत सरकार इसमें लिखा हुआ है। 2 गाड़ियों का नंबर 777 है, वो गाड़ियों का है, और एक गाड़ी और है जिसमें 27 नंबर लिखा हुआ है। 3 गाड़ियां ये हो गई, 2 गाड़ियां और लगी हुई है, यानी कुल मिला के 5 गाड़ी अभी तक। 7 गाड़ी आई थी, 2 गाड़ी लगभग आगे पीछे चले गई है, यानी 5 गाड़ी यहाँ पर है। और यहाँ ये कंफर्म होगा कि 5 गाड़ियों से अधिकारी यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इसमें आगे अपडेट क्या हो पाता है, ये देखने वाली बात हो। बिल्कुल आनंद, और शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिस तरह से सिलसिलेवार जांच लगातार जारी है, छापेमारी की गई है, ये जरूर बताइए, क्योंकि अभी आपने कहा कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे, तो ऐसे में जो अंदर टीम मौजूद है, जो अधिकारी मौजूद है, वो क्या इसी तरह से दस्तावेज खंगालते रहेंगे?
बिल्कुल दस्तावेज कहाँ, लेकिन उनके पुत्र पर भी कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल पर भी आरोप है कि वो ईडी में वो क्या बोलते हैं शराब मामले में, चाहे उस मामले में जिस प्रकार से एसीबी ईओडब्ल्यू ने विज्ञप्ति जारी किया था और सीबीआई में भी मामला आया था, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उनका भी नाम है। तो हो सकता है उनके खिलाफ जांच करें, परिवार में अन्य लोग हैं उनसे पूछताछ करें, उनके सहयोगी हैं उनसे पूछताछ करें, उनके दोनों एसडी हैं, बाकी जो अन्य लोग हैं उनसे पूछताछ करें, परिवार में अन्य लोग भी हैं उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन एक बीजेपी को नया मुद्दा मिल जाएगा और कि पूर्व सीएम विधानसभा नहीं जा पाएंगे। एक पूर्व सीएम को विधानसभा न जाने से रोकना एक अलग मामला है। तो अभी फिलहाल उनके समर्थकों से हम अपने स्तर पर नहीं करेंगे, समर्थक आके कहे कि हम विधानसभा जाएंगे, दाऊ जी पूर्व सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, तब इस मामले में उनके परिवार के अन्य लोगों से इनकी संलिप्तता होने का एजेंसियों द्वारा दावा किया गया था, उनसे पूछताछ करने की बात कही जा रही है। जी। तो शराब कंपनियों से बतौर कमीशन रिश्वत ली, इस तरह का आरोप है और शराब घोटाले की प्लानिंग कैसे की वो भी हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त। और आनंद ये जरूर बताइए, क्योंकि जब जब राहुल गांधी का अगर जिक्र होता है तो वो अडानी का भी जिक्र करते हैं और ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी अडानी का जिक्र करते हैं। और क्या समझे तमनार वाला जो मामला था उससे लेकर एक बार फिर से इसी तरह का जो मुद्दा है वो उठाने की कोशिश की गई, उन्होंने इस वजह से यहाँ पर टीम पहुंच गई। समर्थक के तमनार वाले मामले में बहुत बड़ी मुखरता से बात करते रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, उन्हीं से पूरे मामले को समझा देते हैं। मुद्दा उठाया है यहाँ पे, हाथ में मुद्दा उठाए हैं, जब भी विधानसभा से लेकर सड़क तक वो जो उठाए हैं और आवाज एक उठाने वालों की लोकतंत्र के हत्या के रूप से करते जा रहे हैं। यहाँ पे आज हमारे पूर्व सीएम आदरणीय भूपेश बघेल जी के छापा लगातार कार्रवाई, जबकि मिलना जुलना कुछ इसके पहले और मारा गया, हासिल कुछ नहीं होता। समझ नहीं आता ऐसे कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, आखिर अडानी अंबानी इन लोगों से इतना मोह क्यों है। रोकेंगे आपको, विधानसभा दाऊ जी जा रहे हैं तो किससे पूछताछ करेंगे लोग? विधानसभा जाने का भी तो हमको जानकारी नहीं मिली है, लेकिन शायद अब घर में जो भी है घर के सदस्यों को परेशान करेंगे। आज उनके सुपुत्र चैतन्य बघेल जी का जन्मदिन है, जानबूझ के दोषपूर्ण कार्रवाई किया जा रहा है, पूरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, सभी कांग्रेसी लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये आपने उनके समर्थक हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, भैया का नाम देवेंद्र यादव जी, इनका नाम है, ये दूसरे देवेंद्र यादव जी हैं। तो इन्होंने बता दिया कि कैसे अडानी और राहुल गांधी वाला मामला जो आप समझना चाह रहे थे समझा दिए कि तमनार वाला मामला, ये इन्होंने आरोप को लगा दिया और कहा कि पर रोकने की कोशिश की जा रही है। चैतन्य बघेल को बर्थडे का गिफ्ट है ईडी का जांच का टीम यहाँ पहुंचना। जी आनंद, और भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए वहां पर जो मौजूद हैं, कार्यकर्ता हैं। जी, और लोगों से हम बात करवा देते हैं। ये बोरा जी के परिवार से आए हैं भैया, अभी ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, सुपुत्र अरुण बोरा भैया के पुत्र हैं और महासचिव भी हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं। आओ प्रदीप आओ, और जरा क्योंकि समर्थक जो लगातार बैठे हुए बैठक के रूप में ही जो यहाँ पर यहाँ बैठे हुए हैं। अरे वो लाइट दे भाई, वो लाइट इधर आओ आकाश भैया, इस बात तो नहीं कर रहा। ये युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी युवा टीम है, देवेंद्र भाई के साथ में है ये। हाँ, इन्हीं से जरा बात कर लीजिए, बोलिए। हेलो, क्या बोल इस मामले में? ये पूरी तरह से ये बात अभी होता है कि गौतम अडानी के मुद्दे पे, अडानी तमनार के पेड़ कटाई के मुद्दे पे आज भूपेश बघेल विधानसभा में आने वाले थे और ये बात जो है उनके आगाओं को पसंद नहीं आई, तो गौतम अडानी ने भूपेश बघेल जी के घर में ईडी के माध्यम रेड कर दी। मैं बार नाम इसलिए उनका ले रहा हूँ क्योंकि इस प्रदेश में न देश में तो सरकार न मुख्यमंत्री है न प्रधानमंत्री ये सरकार को चलाता है, तो गौतम अडानी जी चलाते हैं। और ये आज फिर साबित हो गया, जैसे आज विधानसभा में तमनार के मामला उठने वाला था, गौतम अडानी ने भूपेश बघेल जी को अपने संस्था का उपयोग करके, अपने ईडी संस्था का उपयोग करके भूपेश बघेल जी घर में रेड कराने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी बता, इसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस जो है अभी मैं घोषणा करता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के हर जिला मुख्यालय में आज युवा कांग्रेस गौतम अडानी का पुतला दहन करेगी। आकाश जी, प्रदेश में जी, क्योंकि इस प्रदेश में न मुख्यमंत्री है न सरकार है, तो उनको मतलब ही नहीं है, सरकार को चलाते हैं तो गौतम अडानी जी चलाते हैं। इसलिए युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में गौतम अडानी प्रदर्शन करेगी। बिल्कुल। और आकाश जी देखिए, लगातार इसके पहले भी टीम पहुंचती रही है और बार बार पूर्व सीएम भूपेश बघेल आरोप भी लगाते रहे हैं कि ईडी आएगी और एक बार फिर से ईडी पहुंच गई, जिस तरह की बातें कर रहे थे। क्या उन्हें पहले से डाउट था या बार बार ईडी का पहुंचना क्या संकेत दे रहा है?
संकेत ये आते हैं जब वो इस प्रदेश में जनता की आवाज उठाएंगे, जब वो अडानी के बारे में बोलेंगे, तब तक वो पता रहता है सबको कि अब ईडी आने वाली है, उसे आधार पे बोलते हैं वो। लेकिन न वो अपने जनता के हित के मुद्दे उठाने बंद करने वाले हैं, न ईडी करने वाले हैं। लेकिन इसलिए लोग आभास हो गया है अब कि जब आप जनता, क्योंकि सरकार से कोई काम तो होता नहीं है, सरकार, आम आदमी परेशान है बिजली के बिल से, किसान परेशान है खाद की कमी से, युवा परेशान है कि जो घोटाला पर घोटाला हो रहा है, परीक्षाओं में घोटाला हो रहा है, जो है एक पूरा स्कैम चल रहा है, उसको रोक नहीं पा रही है सरकार जो है। तो क्या करें अब, इसी को जो आवाज उठाए उसे भी उस आवाज को कम कर, लेकिन सरकार समझ जाए जब भूपेश बघेल जी की आवाज दबाने का प्रयास करेंगे, ये प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी और मजबूती से सामने आएंगे। लेकिन ये तो कहा जाता है ईडी के लिए कि वो बिना जांच के, बिना फैक्ट, जी आनंद, देखिए ये कहा जाता है कि बिना जांच बिना फैक्ट के तो टीम पहुंचती नहीं है, और ये भी जानकारी मिली थी कि कोई ऐसा शख्स है जो सरकारी गवाह बन गया है, जिसने कुछ बताया हो, उसके बाद यहाँ पर टीम पहुंच गई। बिल्कुल ऐसा अंदेशा लगाया जाए। जिस प्रकार से आईएएस अधिकारियों का जमानत हुआ, सभी लोग जेल से बाहर आए, तो ये कहा जा रहा था, सूत्र बता रहे थे कोई ना कोई सरकारी गवाह बना है, और बिना एजेंसियां, इतनी बड़ी एजेंसियां हैं, ठीक है अपने स्तर पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, यही एजेंसियां कांग्रेस के समय भी काम की है, यही एजेंसियां बीजेपी के समय भी काम कर रही है। अगर मामला एसीबी से आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो सीबीआई अगर जांच करे, सीबीआई हल्की एजेंसियां नहीं है, कई मामलों में न्याय दिलाई है लोगों को। जो मामले अंधे टाइप के थे, मतलब जो मामले उलझे हुए थे, सुलझे हुए नहीं थे, उनको सीबीआई ने निकाला है। ये मामला सीबीआई तक पहुंचा है, ठीक है, लेट अपने ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर जांच की एजेंसी आई है तो कोई ऐसे ही नहीं आई होगी। ठीक है, अपने स्तर पे आप पॉलिटिक्स कर लीजिए, लेकिन एजेंसियां आई है कुछ, आखिर उसी एजेंसियों को जांच के आधार पर आईएएस जो अधिकारी थे, जिनके हाथ में पावर था, उनको जेल जाना पड़ा। आपके सरकार में ही मंत्री रहे हैं आबकारी के कवासी लखमा साहब, वो जेल में हैं, तो आपके विधायक को जेल किया इसी एजेंसियों ने। तो आप आरोप लगाते रहिए, इधर से निराधार करते रहिए, लेकिन जो एजेंसियां अपना कर रही है, कुछ ना कुछ तो करने आई है। इसमें होता क्या है, आज विधानसभा में जाते हैं, दाऊद जी अपना मुखर होकर क्या बात रखते हैं, देखने वाली बात होगी, लेकिन एजेंसियों के जो सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं, फोर्स बता रही है, उनका कहना है कि कोई ऐसा नहीं आया, उसमें आईपीएस लेवल का अधिकारी आया है, या फिर जो अन्य लेवल के अधिकारी आते हैं, कोई ऐसे न्यूज लास्ट में जाकर विज्ञप्ति जारी करते हैं, मामला साफ होता है। बाकी कांग्रेस की ओर से इस मामले में अपनी निडरता से बात रखा जा रहा है। जिस पर शर्मा साहब को सुन रहे थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो हो गए, आर.एन. वर्मा जी हो गए, बाकी लोग अपना बात रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेता के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और एक नया अपडेट भी है कि चेतन बघेल जो भूपेश बघेल के पुत्र हैं, बिट्टू जी, उनका यहाँ पर जन्मदिन यहाँ पर सड़क पे ही कार्यकर्ता मनाएंगे, और जो ब्लड डोनेट कैंप था यहाँ पर सड़क में ही कराएंगे। उनका कहना है कि हम उस पूरे कार्यक्रम को चेंज नहीं करेंगे। पोस्टर छप गया, बैनर छप गया है, आज बर्थडे का गिफ्ट जिस तरह से एजेंसियां देने आई है, तो उस बर्थडे गिफ्ट को हम स्वीकार करेंगे और केक काटेंगे। जी बिल्कुल, बर्थडे है और वो तो फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरह से आपने ईडी का जिक्र किया और 3 बार ये कहा गया कि टीम पहुंची है, लगातार छानबीन करती रही है, तो इस बार जब टीम पहुंची है तो क्या समझें, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई ऐसा अपडेट सामने आया, कोई ऐसी बड़ी जानकारी मिली? अब तक कोई इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन जब एजेंसी आई, इतनी फोर्स लगी है, आज तक इतने हम लोग लगातार 3 से 4 बार यहाँ पर जांच हुआ है, विवाद की स्थिति बनी है, लेकिन ऐसा यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं किया गया था। मीडिया वहाँ पर जो उनका कैंप है, कैंप पहले वहाँ तक पहुंचती थी, या फिर जो अन्य लोग पहुंच पाते थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ रोक दिया गया है, ये कहा जा सकता है कि मामला कहीं ना कहीं टाइट है, और जांच में यहाँ पर तो आगे मामला बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेसी इस मामले को इतने हल्के में लेने वाले नहीं है, वो भी अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल विरोध प्रदर्शन तो खैर होगा ही, लेकिन इसकी तरफ और दूसरा रुख भी करते हैं। दुर्ग जिले के कई थानों के टीआई भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और जी निकल रहे हैं, फॉलो वाले हो गया, ये फॉलो गाड़ी पूर्व सीएम की तैयार हो गई है, और ये देखिए दिखाओ, खड़ जाओ गाड़ी, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, फॉलो गार्ड जो होता है पूर्व सीएम का, वो लग गया है, और यानी विधानसभा जाने की तैयारी है। वो अधिकारी हैं, वो भी आ गए हैं, यानी पूर्व सीएम की जाने की तैयारी। अब तक पुष्टि नहीं हो रही थी, तो फॉलो गार्ड लग गया, मतलब पुष्टि हो गई, ताकि ये पूर्व सीएम भूपेश बघेल विधानसभा जाएंगे। क्यों भैया, विधानसभा के लिए लगेगी, विधानसभा के लिए जाएंगे। यादव साहब भी लग गए हैं, बहुत लंबे समय से रहे, हाँ, ले जाएंगे ना विधानसभा तक, हाँ, तैयारी है आप लोग की। तो ये यादव साहब हैं, अधिकारी हैं इसमें, उसमें उनका कहना है कि जो गाड़ियां लगी है वो उनको विधानसभा तक पूर्व सीएम साहब को ले जाएंगी, ये यहाँ पर तैयारी है। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं आनंद, और दुर्ग जिले के कई थानों के टीआई यहाँ पर मौजूद है, और पहली बार देखिए ऐसा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कोई खास वजह इसके पीछे? ठीक है।
खास वजह तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस प्रकार से हर तरह से विवाद की स्थिति बन जाती है, तो उसको अपना कहीं जांच में परेशानी होती है, तो इसलिए बाहर रोक दिया गया, हम 100 मीटर का दायरा कर दिया गया और तीनों गेट को मतलब रोक दिया गया। सामने गेट को आपको दिखाई रस्सी के माध्यम से 2 बैरिकेड के बाद बांध दिया गया, यानी इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा। उत्तर का दरवाजा जो है वहां से पूर्व सीएम साहब निकलेंगे, पश्चिम का दरवाजा जो है बंद कर दिया गया। 3 दरवाजे हैं, एक पीछे का दरवाजा कहा जाए वो घर में लगा हुआ है, कुल मिला के 4 दरवाजे हैं, इसमें 3 दरवाजे पर फोर्स लगी हुई है, सामने को सील कर दिया गया। इन 3 दरवाजे से आ जा सकते हैं, सामने के दरवाजे से नहीं जा सकते हैं, मेन डर है। तो ये कहा सकता है कि बाहर होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपस में प्रतिस्पर्धा है कांग्रेस की ओर से और फोर्स की ओर से, और जांच का दायरा तो बढ़ा हुआ है, तब तो इस स्तर का हुआ है। इससे पहले आज तक हम लोग ऐसा देखे नहीं थे जी। तो बिल्कुल, और डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटने का भी काम किया। इस तरह की बातें दीपक बैज ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखी है कि डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है और आज उनके निवास पर एक बार फिर से ईडी की टीम भेज दी गई है। आनंद जी जी जी, ईडी की टीम आ गई है, ईडी की टीम यहाँ जांच कर रही है और उनके लगातार समर्थक यहाँ जुट रहे हैं, फोर्स भी जुट रही है। अब इस बीच ये है कि विधानसभा जाएंगे सीएम साहब, तैयारी भी हो गई क्या लग रहा है, गाड़ी ये चालू हो गई सामने वाली, तो ये फॉलो गार्ड जो है, तो ये सकता है कि लगभग कुछ मिनटों में भूपेश बघेल निकल जाएंगे। अगर बात हो पाती है तो बात कराएंगे, गाड़ी पूरी तैयारी हो गई है और जो उनके अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, विधानसभा ले जाएंगे। अब देखिए सामने आकर मामले में क्या पक्ष रखते हैं, लेकिन पूरी तैयारी विधानसभा जाने की है। अब उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं है। भतीजे का, हम जो सुजीत बघेल है उनके भतीजे का बयान पहले ही सुना चुके हैं, आगे कैसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ईडी की टीम यहाँ पर जांच कर रही है। ईडी की टीम ने अब तक इस मामले में अपडेट नहीं किया कि उनको मिला क्या क्या है और कौन से मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस प्रकार से पहले आरोप है कोल घोटाला, तलाक घोटाला, महादेव वाला, तो उसी में हो सकता है जांच बढ़े, या फिर एक नया घोटाला बीजेपी ने की ओर से डाला गया था विज्ञप्ति कि वो जो बासी खाना वाला, उस मामले में जांच आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल, अब जांच किस एंगल तक पहुंचती है फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन मार्च 2025 में भी इसी तरह से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के घर ईडी ने छापेमारी की और ये करीब 10 घंटे उस समय चली भी थी। टीम के जाने के बाद फिर उसके बाद भूपेश बघेल ने कहा था कि बस 32-33 लाख रुपए मिले हैं। दस्तावेज टीम ले जा चुकी है और इसमें मंजूरात केस की पेन ड्राइव भी। और अब तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को दिखाइए, अपडेट दिखाइए। अरे जरा अपडेट दिखा दो। आज भी 4 घंटे हो गए, पिछले 10 घंटे की आप जिक्र कर रहे हैं, तो आज भी लगभग 4 घंटे। आनंद, आपको रोकना चाहेंगे, अरुण साव ने भी क्या कुछ इस मामले पर कहा है वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। विनोद वर्मा जी, उनके जो कार्रवाई हो रही है, देखिए केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। तो अरुण साव भी ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की जो कार्रवाई है वो हो रही है। आनंद, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, विनोद वर्मा जी जो हैं उनके जो सलाहकार रहे हैं और यहाँ पर आ गए हैं, उनका कहना है कि इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी बयान देके जाएंगे यहाँ पर सामने गेट पे। देखिए जरा वो आ गए, वो यानी वो तैयारी हो गई। अब मीडिया से बात भी कर रहे हैं और विनोद वर्मा जी देखिए, इस तरह के अवसर जो है ये तो तलाश करती रही है। जब मेरे घर पर और माननीय भूपेश बघेल जी के ओएसडी के घर पर जब छापा पड़ा था, उस दिन भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, तो उनके करीबी जितने लोग थे उन सबके यहाँ छापा पड़ा था। आज चैतन्य का जन्मदिन है और आज ईडी ने सुबह से उनके यहाँ छापेमारी शुरू की है। लगातार बोला जा रहा है कि कुछ मिलता है नहीं, जब कुछ मिल नहीं रहा तो छापा पड़ क्यों रहा है? बात अब एजेंसी ही बता सकती है। ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि ईडी आती है, वो सारे कागजात ले जाती है, फिर सीबीआई आती है, उन कागजात के। अरुण, हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे और डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। देखिए केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। तो केंद्रीय एजेंसी और लगातार जांच की कार्रवाई हो रही है। इस तरह से डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है। भूपेश बघेल ने कहा ईडी आ चुकी है। भूपेश बघेल के घर पर ईडी की छापेमारी जिस तरह से चल रही है। पूर्व सीएम ने कहा अडानी के लिए काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था और बैज ने कहा कि विपक्ष
का गला घोटने की कोशिश की जा रही। पल पल की अपडेट, लगातार तस्वीरें हम आपको आईएनएच के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक का एक वक्त।